इस टाइम में मैनपुरी में आया हूँ। मैनपुरी जहाँ से सांसद हैं श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू डिम्पल यादव। और सबसे बड़ी बात है, आज मैनपुरी में मैं सर्वे करूंगा। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। क्या हमारे देश के मतदाता ईवीएम मशीन को पसंद करेंगे या देश के मतदाता बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं? मैं स्टार्टिंग करूंगा, मेरे पास बुजुर्ग हैं। क्या नाम है सर? मोहनलाल। मोहनलाल जी, ये बताइए, क्या बैलेट पेपर से आप चुनाव पसंद करोगे या ईवीएम मशीन से? ईवीएम नहीं, मैं बैलेट पेपर थे। ईवीएम मशीन में क्या प्रॉब्लम है? अरे बेईमानी करते हैं, बेईमानी करते हैं। जहाँ में वोट डालो वहाँ में पहुँच जाए। क्या कहोगे भारत सरकार निर्वाचन आयोग से? हम तो जब बैलेट पेपर से वोट बैलेट पेपर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, क्या कहोगे, ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ईवीएम से कोई भरोसा नहीं है, उसमें जो है बहुत वो आ रही है, उससे जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। क्या कहोगे सर? पहले तो आपके चैनल के लिए धन्यवाद है। नगला खुर्दा में आए हुए ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक। और हमारे लोगों की यही सलाह है, सब लोगों की, कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। अगर वोट साइकिल में डालते हैं तो वो फूल में जाता है। अच्छा, इसलिए निर्वाचन आयोग से हमारा विशेष अनुरोध है, ठीक, सारे चुनाव बैलेट पेपर से लोग। अच्छा सर, टीएन सेशन के बाद कोई निर्वाचन आयोग भारत में, अगर कोई ईमानदार निर्वाचन आयोग, मैं भी मीडिया के माध्यम से, लोग कहते हैं, अधिकारियों से वार्ता होती है, टीएन सेशन जैसा अभी तक कोई ईमानदार निर्वाचन आयोग नहीं हुआ, अधिकारी नहीं हुआ। क्या कहोगे? नहीं, देश में न्यायपालिका है या फिर ये निर्वाचन आयोग, इन्हें तो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो केवल बीजेपी की कस्टडी में होकर ही पूरा काम करते हैं मीडिया वाले अक्सर। अब छोटी मोटी सोशल मीडिया में बेचारे हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है। लेकिन जनता की यही राय है कि लोकसभा का आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से किया जाए। बहुत बहुत कुछ लोग नेता बताते हैं, सर क्वेश्चन करेंगे, कि श्रद्धेय नेताजी के निधन के बाद डिम्पल यादव को एक बड़ी जीत मिली। एससी ओबीसी माइनॉरिटी सभी ने साथ दिया, करीबन 3 लाख के करीबन चुनाव हुआ है। अब मेरी चर्चा होती रहती है मीडिया के माध्यम से, क्या 2024 में श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू पुनः चुनाव लड़ेंगी? क्या स्थिति रहेगी मैनपुरी से? उससे ज्यादा वोट से 2,84,000 वोट से लगभग जीती थी माननीय डिम्पल यादव, उससे ज्यादा वोटों से जीतेगी अभी ज्यादा। वो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे बाबा, ईवीएम पसंद करोगे या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। ईवीएम में क्या परेशानी? अरे बहुत परेशानी, हमें शंका रहती है हमेशा। देखो, देश के निर्वाचन आयोग से कहूंगा, ये हमारे भारत के मतदाता हैं, और मतदाता जो भी फैसला लें, ईवीएम की बात रखें तो आप ईवीएम से चुनाव करें। अगर ये मतदाता बैलेट पेपर की बात रखते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। क्योंकि इन्हें कोई भी देश का मतदाता ये विचार मन में न लेके आए कि मेरे देश में पूर्णतः ईमानदारी से चुनाव नहीं होता। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे और करूंगा। मैंने देखा जब एमपी और राजस्थान 3 प्रांतों में जब बीजेपी ने सरकार बनाई, उसके बाद ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। कैसे देखते हो, जब विपक्ष जीता है, कहीं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बीएसपी, तब तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता है? आखिर क्या कारण है? देखिए, चुनाव से पहले राजस्थान एमपी में बहुत अच्छे वोटों से कांग्रेस या उसका गठबंधन जीत रहा था। लेकिन बाद में आने वाले, जब जिस दिन पेपर में वोट पड़े, डिब्बे में कहना मशीन में, उस दिन ईवीएम बटन दूसरे में लगाई, साइकिल में लगी या कांग्रेस पंजाब में लगी, वोट गया केवल बीजेपी में। वोट गया बीजेपी में, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहोगे बाबा? ये एक ही बात है प्रधान जी, आप? हाँ, वही हमारी उनकी एक ही बात है। क्या कहोगे? ये टेक्निकल व्यवस्था है। अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन करेंगे, जिन देशों ने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या रूस, जो मतलब डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक जो देश हैं, सॉरी रूस नहीं है, उसमें जापान है, इन देशों ने जो ईवीएम लेके आए थे, उन्होंने ईवीएम को बंद कर दिया है। क्या देखते हो, भारत सरकार निर्वाचन आयोग से क्या कहोगे? ये टेक्निकल व्यवस्था है। टेक्निकल व्यवस्था में हम उसे हैंग कर सकते हैं, हमारा रिमोट हो सकता है, जब हम बैठे बैठे टीवी को चला सकते हैं, कार को चला सकते हैं, हवाई जहाज को चला सकते हैं, तो हम एक ईवीएम मशीन को भी कहीं बैठे बैठे चला सकते हैं।
ये वो इंजीनियर काम कर सकते हैं। इसलिए जिस पर हमारे देश के आम जन आदमी की मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो आम आदमी की मांग को निश्चित ही माना जाए, पूरा निर्वाचन आयोग को माना जाए, क्योंकि ये टेक्निकल व्यवस्था है। टेक्निकल व्यवस्था हम अकेले अपने हाथों में मुट्ठी में रिमोट पकड़ के हम देश के कब्जे में कर लें तो ये एक जनतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। कहीं न कहीं कोई खोट है। तो इसलिए उस खोट को हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, आम आदमी के अंदर भावनाएं जागृत हो रही हैं कि इसमें कहीं न कहीं कोई खोट है। अगर ठीक है खोट नहीं है तो बैलेट पेपर से सारे देश चुनाव करा रहा है, तो हमारे देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये हम लोग आम रास्ता क्या कहोगे चाचा? विदेशों में ऐसा था कि मशीनों से वोट पड़ते थे, उन्होंने बंद कर दिया, बैलेट पेपर से डालने लगे। तो यहाँ भी बैलेट पेपर ही हमें चाहिए, ईवीएम खत्म होना चाहिए। यहाँ बेईमानी होती है, सरासर बेईमानी होती है। यहाँ बैलेट पेपर की ही मांग है हम सब लोगों की। और यहाँ सभी लोग से क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्या बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन, क्या कहोगे? देखो, ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे सद्य नेताजी की पुत्र वधू डिम्पल यादव इस टाइम सांसद हैं। यहाँ नंगला खुर्दन आज में एक कथा चल रही थी, वहाँ आए थे स्वामी आधार चेतन कथा। वहाँ में सर्वे आम जनता का मैंने जब पूछा है तो यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से देश में 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान करवाना चाहिए। मैं कहूँगा जो मतदाता हमारे देश के मांग कर रहे हैं उनकी बातों पर विचार किया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, लेकिन जो आम जनता की आवाज है मीडिया के माध्यम से मैं देश के सामने रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, नंगला खुर्दन, कोर्रा, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।